गुड इवनिंग। मैं मुकेश कुमार आज कक्षा 9 के हिंदी विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि यह विदित है, निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि कबीरदास जी द्वारा बीजकृति के शाखी खंड से कुछ पंक्तियां ली गई हैं जो इस प्रकार हैं। सतगुरु हमसो रीछ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यहाँ कवि ने गुरु के महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि सतगुरु हमसो रीछ कर एक कहा प्रसंग, ताकि मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर, रीछ का मतलब प्रसन्न होकर, मुझसे एक ज्ञान की बातें कही, जिससे वर्षा बादल प्रेम का भीज गया संग। ये ज्ञान की बातों को सुनकर मेरे हृदय में प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई, जिससे मेरा सारा अंग प्रत्यंग भीज गया। राम नाम के पटतरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषी हौ सिर ही मन माही। आगे कवि ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसे राम नाम रूपी ज्ञान को दिया है कि उसके बदले में मेरे पास गुरुदक्षिणा के रूप में देने के लिए देवे को कुछ ना, कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हौ सिर ही मन माही। कवि कह रहा कि मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष करूं, यह कवि अपने मन में ही सोचता है, मन में ही अपने हौसला को रख लेता है, से बाहर नहीं निकल पाता। अगली पंक्ति में कवि ने कहा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सोजिन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि गुरु के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात अंधकार में डूबे हुए जीव को गुरु के द्वारा ही प्रकाश की ओर ले जाया जा सकता है। तो सोजिन विसरी जाए, ऐसे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे सच्चे गुरु को भूलना नहीं चाहिए। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। माया दीपक, यह कवि ने इस संसार को माया रूपी दीपक कहा है। नर पतंग और मनुष्य को कीड़ा, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। यह कवि ने कहा कि यह जो संसार है वह माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य कीड़े के समान है। इस माया रूपी दीपक की ओर मनुष्य रूपी कीड़ा भ्रम में पड़कर उसकी ओर आकर्षित होकर के जल करके खत्म हो जाता है। तो उस कबीरदास जी कहते, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत। ऐसे माया रूपी दीपक से, कबीरदास जी कहते, ऐसी माया रूपी दीपक से गुरु के ज्ञान के द्वारा ही बचा जा सकता है। अगली पंक्ति, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दोन समाही। यहाँ कवि ने कहा कि जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। यहाँ कवि ने कहा है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं अपने गुरु को, अपने सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं कर सका। अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे अंदर समस्त अहंकार नष्ट हो गए, अब मैं अपने सच्चे गुरु की प्राप्ति कर लिया। प्रेम गली अतिशा करी तामे दोनों समाए। जैसे प्रेम गली अतिशा करी, प्रेम की गली जिस प्रकार सकरी होती है अर्थात पतली होती है, तामे दोनों समाए, उसमें दो लोग नहीं समा सकते, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में
या तो अहंकार ही हो सकता है या फिर गुरु ही। अहंकार जब तक रहेगा तब तक मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब अहंकार नष्ट हो जाएगा तभी गुरु की प्राप्ति होगी। जैसे प्रेम की गली अत्यंत साकरी होती है, उसमें दो लोग नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार मैं और गुरु भी दोनों एक साथ नहीं